राधे राधे सभी को। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने ठाकुर जी के लिए कुर्ता पजामा। वैसे तो सावन का महीना आने वाला है और कृष्ण भक्त जो हैं सभी अपने ठाकुर जी के लिए ग्रीन कलर की हरे रंग की ड्रेस बना रहे होंगे, लेकिन मेरे ठाकुर जी ने पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ऐसा डाला कि मुझे तो कुर्ता पजामा ही बनाना है और ठाकुर जी को मेरे को कुर्ता पजामा ही पहनना है। तो मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ भी था और वाइट कलर मैंने सूट बनाया था अभी फ़िलहाल में अपने लिए, तो उसमें से कपड़ा बचा हुआ था, तो ठाकुर जी के लिए मैंने ये वाइट कलर का कुर्ता पजामा बनाया। देखो, बनाने के लिए मैं ठाकुर जी की जो पजामे की जगह धोती भी बना सकती थी, लेकिन पहनाने के बाद में वो सेम लुक आता है। धोती और पजामा पता नहीं चलता है कि क्या पहना हुआ है। बनाना बहुत ही सिंपल है। तो मेरे 8 नंबर के ठाकुर जी हैं, तो इनके लिए जैसे आप अपने ठाकुर जी के लिए बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप नेकर का जो भी नाप है, साइज़ है, वो ठाकुर जी के लिए बना लेंगे, तो वही पजामा रहेगा हमारे ठाकुर जी का। क्योंकि बस नेकर की जो लंबाई होती है वो हम थोड़ा छोटा रखते हैं, और जब हम पजामा बनाते हैं तो हमारे ठाकुर जी के पूरा मोहरी तक आ जाना चाहिए, वो पैर तक आ जाना चाहिए। तो दोनों साइडों में पहले तो हम सिल लेंगे। एक जगह पर हमें ऊपर लास्टिक डालनी है, तो थोड़ा हम ज़्यादा उसे फोल्ड करेंगे और नीचे साइड में बहुत ही पतला वाला आधा इंची से भी कम करेंगे। तो जो नेकर का माप है तो मैं बता दूं, जैसे जो लंबाई है वो हमें 13 इंची रखनी है और जो चौड़ाई है वो 6 इंची रखनी है। तो दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद में हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमें यहाँ पर वी शेप में एक एक इंची का गहराई लगाकर उन पर सिलाई लगानी होती है। तो पहले हम सिलाई लगाने के उसके बाद में ही हम यहाँ पर कट लगाएंगे, जिससे हमारा जो है ठाकुर जी का जो नेकर है वो अच्छे से, पजामा है वो अच्छे से बन जाता है, उसमें जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाती है। तो देखिए, वी शेप में हमें यहाँ पर एक एक इंची की सिलाई लगानी है, 1 इंची इधर से 1 इंची इधर से। तो ये वी शेप में उसके बाद कट कर देंगे। और मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है जिससे ये मजबूत रहे। कॉटन फैब्रिक है, थोड़ा खड़ा वाला कपड़ा है। और देखिए, अगर आपके पास कोई फैब्रिक नहीं है तो जो अस्तर आता है 30 रुपये वाला, 35 रुपये वाला, आप उसका भी कुर्ता पजामा बना सकते हैं। वो भी कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम लास्टिक डाल देंगे। बहुत ही पतली वाली हमें लास्टिक लेनी है, कोई भी नाड़ा वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि बांधने में हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठाकुर जी हमारे छोटे होते हैं इसलिए। तो अब हम बनाएंगे कुर्ता। तो देखिए, मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो 9 इंची हमें चौड़ाई रखनी है इसकी और 10 इंची हमें लंबाई रखनी है। डबल में रखनी है हमें 10 इंची लंबाई। तो इस तरह से हम बाजू को इसमें अलग से जॉइंट नहीं करेंगे, इसी में हम कट लगा देंगे, जिससे हमारे ठाकुर जी की जो बाजू हैं वो हमें अलग से जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जो बाजू हैं यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही पतली वाली हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि जितने हमने कपड़े का मार्जिन लिया है उसी हिसाब से हमें फ़ोल्ड करना होता है। तो दोनों साइड में हम बाजुओं का हिस्सा जो है वो फ़ोल्ड कर देंगे। उसके बाद में हम फिटिंग लगाएंगे। बहुत ही जल्दी सिल करके आपका जो कुर्ता पजामा है वो रेडी हो जाएगा, आपको ज़्यादा तामझाम करना नहीं पड़ेगा। और ठाकुर जी भी हमारे ये कुर्ता पजामा पहनकर खुश हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो अब यहाँ पर हमें 1.5 इंची की पट्टी ले लेनी है, वो जो अरेबिन वाली निकालते हैं, पाइपिंग वाली, वो पट्टी निकाल के हमें यहाँ पर इस तरह से सिलनी है। गले पर जब आप लगाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, धीरे धीरे करके आप मशीन चलाइएगा। तो आप इसको जब सिल लेंगे तो हमें ये फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड हमें सीधे साइड में ही करना है। जिस साइड में आपका जो कुर्ता है वो सीधा है, उसी साइड में हमें ये फोल्ड करना है। लगाना बहुत ही आसान होगा। अगर आप कोई और फैब्रिक लेते हैं कॉटन के अलावा तो मुश्किल हो जाएगा आपको बनाना, क्योंकि कपड़ा फिसलता है। और ये कॉटन का जहाँ आप मोड़ देते हैं, जैसे आप सिल देते हैं, सिलाई लगा देते हैं, वैसे ये सिल जाता है और मुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको पाइपिंग को अलग से फोल्ड करके इसको सिल दिया था। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आई है और आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे सिल सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए। और मैंने यहाँ पर जो गोटा पट्टी है वो ले ली थी। देखिए, आप चाहें तो इसको चिपका सकते हैं या फिर आप इसको सिल भी सकते हैं, अभी मैं बताऊँगी आपको लास्ट में। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग लगा देंगे। तो हमें बहुत ही कम मार्जिन में ही इसकी फिटिंग लगानी है और इसको डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे ये कहीं से उधड़े ना, खिंचे ना। तो मैंने यहाँ पर आधा इंची के फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दी है और हमारे ठाकुर जी का जो कुर्ता है वो चंद मिनटों में बनके तैयार हो गया है। अब रह गई नीचे की सिलाई। तो आपको अगर लगता है ज़्यादा नीचा है तो आप ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कम है तो बहुत ही कम कम सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं। कॉटन का कपड़ा है, बहुत अच्छे से सिलाई हो जाती है, कहीं से निकलता विकलता नहीं है। और अब हम लगा देंगे गले पर स्टोन। तो ये जो है, मैं जो बंद गला है इस साइड में आगे का हिस्सा रखूँगी, पीछे साइड में हम टिच बटन लगा सकते हैं। तो लो जी, हमारे ठाकुर जी का जो कुर्ता पजामा है वो सिल करके रेडी हो गया है। मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ हमारे ठाकुर जी कितने क्यूट लग रहे थे इसमें। और वीडियो को मैंने फास्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना समय नहीं दे पाते हैं कि वीडियो को हम पूरा देख पाएँ। छोटा वीडियो होगा, जल्दी लोग से देख पाएंगे। और थोड़ा बहुत सिलाई सभी को आती है, जो कृष्ण भक्त हैं तो वो देखकर समझ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीका बताया है सिलने का।
तो अब हम ठाकुर जी के लिए यहाँ पर ऊपर टेस्ट बटन लगा देंगे। तो पहले आप पहना कर देख लीजिएगा, जहाँ से फिट हो रहा है, लूज़ है तो लूजिंग के हिसाब से आप टेस्ट बटन लगा सकते हैं। और मैंने अब यहाँ पर ठाकुर जी के लिए पगड़ी भी बनाई थी, तो आप मोटी सी एक पट्टी सिल सकते हैं। जो डोरी बनाते हैं हम, उसको हम पेचकस की हेल्प से सीधा कर लेंगे। कम से कम हमें वो 1.5 मीटर की लंबी पट्टी बनानी है, जिससे ठाकुर जी की जो पगड़ी है वो अच्छे से बनने में आ जाए। और अगर आप इसकी मोटाई की बात करें तो आधा इंची से भी कम मोटाई हमें इसकी रखनी है। तो 3 बार हम इधर साइड से फोल्ड करेंगे, 3 बार इधर से करेंगे। जितना भी कपड़ा बचता है आप पगड़ी पर इस तरह से लपेट सकते हैं। और ये पगड़ी बांधना बहुत आसान होता है। आप चाहे तो बगैर ठाकुर जी के हेयर के बांध सकते हैं, चाहें तो हेयर के साथ में आप ठाकुर जी को ये पगड़ी लगा सकते हैं। और देखिए हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ठाकुर जी का ये कुर्ता पजामा आप सभी लोगों को कैसा लगा, और कौन कौन अपने ठाकुर जी के लिए ये कुर्ता पजामा बनाने वाला है। और मेरे पास काफ़ी बार कमेंट भी आ चुका है कि दीदी लड्डू गोपाल की कैप बनाना बताइएगा। किसी दिन मैं आपको वो भी बताऊंगी कि ठाकुर जी की कैप कैसे बनाते हैं। और अभी तो आप फ़िलहाल हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिएगा। और अगर इससे छोटे आपके ठाकुर जी हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उस साइज़ के ठाकुर जी के कुर्ते पजामे बना करके आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं, राधे राधे।